अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान। नाज़रीन, कराची के बेशतर मसाइल हैं जो कभी हल होके नहीं दे रहे। गंदगी हो, कचरा हो, सीवरेज की बोसीदा लाइनें हो, टूटी फूटी सड़कें हों या गलियां, ऊपर से बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को मज़ीद अजियत में मुब्तला कर दिया है। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं ज़िला कोरंगी में। जानेंगे यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं और सवाल करेंगे यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से और सियासी अहदेदारान से। हमारे साथ रहिए। कोरंगी 1.5 नंबर में मौजूद है। यहाँ पे हमें हर गली जो है टूट फूट का शिकार नज़र आ रही है और मुकम्मल जो सीवरेज के निज़ाम है यहाँ पे हमें खुला नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इस इलाके में दाखिल होते ही यहाँ पे बदबू जो है हर जानिब फैली हुई है और यहीं पे हम देख रहे हैं कि ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग सभी यहीं से गुजर रहे हैं और ये सारा नाला चारों तरफ खुला और गलियाँ जो हैं वो टूटी फूटी। ऐसी सूरत हाल है पूरे इलाके के आगे भी। ये तो यहाँ थोड़ी फिर भी बेहतर है, अगर आप अंदर जाएंगे इससे भी बुरी हालत है। ना गली में से आप गुजर सकते हैं आसानी से, गंदगी हद से ज़्यादा है। सिंध सॉलिड वेस्ट ने थोड़ा बहुत जब से काम किया तो थोड़ा बहुत ये एरिया बेहतरी में आया, वरना तो ये बहुत बुरा एरिया था। यहाँ आप गली गली में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे कचरा कुंडियाँ, बड़ी से बड़ी कचरा कुंडियाँ बनी में। बेहतरी के बाद भी ये सूरत हाल है। ये कुछ ये समझ लो 100 में से 10% ऐसी बेहतरी हुई है। ये जब से हमारी थोड़ा सा यूसी चेयरमैन साहब एक्टिव हुए हैं, यहाँ पे एक्टिविटी हुई है तो जब जाके बेहतरी हुई है। उनको भी प्रॉपर हमारे इलाके का टाउन चेयरमैन यहाँ बजट नहीं दे रहा, जो हमारी यूसी को बजट मिलना चाहिए तरक्याती, वो मिलता नहीं है। और जो मिल रहा है, जो उनको मिलते हैं, वो जो बचता है उसमें से काम करवा रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ सेवरेज का काम करवाया, स्ट्रीट लाइटें लगवाई। यहाँ चोरी का निज़ाम, आए दिन टारगेट किलिंग है। टारगेट किलिंग हद से ज़्यादा है यहाँ पर। पीछे ये हमारा एरिया लगता है चगरा गोट का, वहाँ से कुछ लोग आते हैं, लूट के जाते हैं, यहाँ से मोबाइल स्नैच करते हैं, उसके बाद जो ना दे उसको गोली मार देते हैं। बिजली और गैस और पीने के साफ पानी का क्या? पानी अपनी मदद के तहत हम लोगों ने लाइनें मारी हुई हैं। जो सरकारी हमें गवर्नमेंट की तरफ से नलके मिले उसमें पानी नहीं आता और वो तकरीबन 25 से 30 साल हो गए जो पानी से महरूम है। और दूसरी बात, बिजली हमें 24 घंटे में मुश्किल से 10 घंटे लाइट मिलती है। इतने बदजन हुए में पार्क, हमें पार्क नहीं मिले हुए, पार्क के अंदर बेंचेस नहीं है। जहाँ जाओ बैठे हुए लोग, कोई आइस का नशे में, कोई पोडरी है, कहाँ जाए। अगर हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है ना। तालीम और सेहत का क्या सूरत हाल है यहाँ पे? तालीम बस अब बेहतरी है, गवर्नमेंट स्कूलों में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है तालीम में। और सहूलियात के हस्पताल के लिहाज से? अस्पताल में भी बेहतरी है हमारे। इन दो चीज़ों में हमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है कोरंगी 1.5 नंबर में, यहाँ पे लोग सीवरेज का सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मसला नज़र आ रहा है और वहीं मसाइल इख्तियारात कि टाउन चेयरमैन किसी और सियासी जमात का, यूसी चेयरमैन किसी और सियासी जमात का, इख्तियारात की जंग और फंड्स की कमी, यही मसाइल जो हैं जिसकी वजह से ये सारे मसाइल क्रिएट हुए हैं, सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये मसाइल हल होने का नाम नहीं दे रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करते हैं, दुकानदारों से जानते हैं। यहाँ पे आपके आसपास सारे सीवरेज खुले हुए हैं, यहाँ पे दाखिल होती है बदबू आ रही है और बिजली लग रहा है आपके पास दुकान में नहीं है। बिजली तो अक्सर वैसा यही होता है कि 2-2.5 घंटे की टाइमिंग है और टाइमिंग का पता नहीं है कब आएगी। जाने का टाइमिंग पता है, आने का टाइम पता नहीं है। गैर एलानिया लोड शेडिंग बिल्कुल बिल्कुल अक्सर बेशतर यही होता है। सुबह 6 बजे जाएगी और रात को 6 बजे आएगी शाम में। कुल कितने घंटे की करेगा आदमी? 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पूरे दिन? टोटल तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। हाँ। और गैस की क्या सूरत है? गैस का तो बस चूल्हा जलाते हैं, गैस नहीं होता। गैस 24 घंटे नहीं है, कभी कभी। हाँ, अक्सर वैसा गैस नहीं होता इलाके में। पीने का साफ पानी है, अवेलेबल है। पानी का मसला तो है, खैर पानी आता है। आपकी जो गली है वो साथ ये तो टूटी फूटी हुई नज़र आ रही है। हाँ, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ उनके अपने इलाके हैं वो साफ करा लिए हैं, बाकी तो खैर है। अच्छा, बिजली गैस का भी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, घरों से बाहर निकल के बैठे हुए हैं। बिजली नहीं है क्या घर में? यहाँ बिजली तो होती ही नहीं है। जब होती है तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिजली ही नहीं होती। कभी पूरा दिन हो जाता है, 3-3 दिनों यहाँ बिजली आती ही नहीं है यहाँ पर। और गैस का भी यहाँ पर यही है, जब सुबह गैस देंगे 2 घंटे और रात को गैस देंगे 2 घंटे, पूरा दिन गैस नहीं होती यहाँ पर। बिजली कितनी आती है पूरे दिन में? 24 घंटे में कितनी लोड शेडिंग हो रही है और कितना बिजली आपको? 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिजली होती नहीं है। और कभी ऐसा होता है पूरा दिन पूरी रात हम लोग ऐसे ही बैठे रहते, बाहर बिजली ही नहीं होती यहाँ पर। तो जब भी इस वक्त आप जो बाहर निकल के बैठे हैं इसी वजह से हम बाहर निकल के बैठे, लाइट ही नहीं है। अभी भी बाहर निकल के बैठे, आप देख सकते हैं घर में आके लाइट ही नहीं है हमारे यहाँ की।
इस तरह इस सूरत से कब तक इस तरह गुजारा होगा? कोई इससे क्या आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है? तालीम, नौकरी, घर? जब यहाँ पर बिजली नहीं हो, जब नौकरी भी कैसे यहाँ पूरी पूरी रात उठे रहते हैं, यहाँ पर नौकरियाँ भी नहीं है, और जब नौकरी है तो बिजली की वजह से हम जा नहीं पाते, पूरी पूरी रात हुई थी उठे रहते हैं, सुबह हम नौकरी पे कैसे जाएंगे? यकीनन ये सूरत है कि रात भर बिजली नहीं होती है, लोग जाग के गुजार रहे होते हैं या गलियों में गुजार रहे होते हैं। ज़ाहिर है जो गर्मियाँ दिन ब दिन उसमें शिद्दत में इजाफा हो रहा है। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई यहाँ पर बिजली का तो बहुत ही हाल बुरा है। 12-12, 15-15 घंटे जो लोड शेडिंग हो रही है, गैस नहीं आ रही है और लोग बहुत परेशान हैं इस सिलसिले में। बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, और क्या कहते हैं, पीने का साफ पानी? पीने का साफ़ पानी तो खैर अभी है, लेकिन बाज़ दफ़ा 10-10 दिन नहीं आता है। अच्छा, ये आपके बाहर सारे ये जो पूरा सीवरेज के जो नाले हैं ये सारे खुले हुए हैं, सारे गंदगी खुले हुए हैं, बिल्कुल खुले हुए हैं, गंदगी। तो सियासी जमातों के नुमाइंदों को आपने किसी को वोट दिया होगा यहाँ पे अपने मसाइल के हल के लिए? किसी को आपने कहा है? कहते हैं, अब वो लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं हो रहा। वो कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं हो रहा। जाहिर है उनको फंड मिलेगा तो करेंगे ना वो। जब फंड नहीं है तो कैसे करेंगे वो? सेवरेज लाइन जो है ना, जो हमारी गंदी गलियाँ हैं, वो आप देखेंगे तो आपको शर्म आएगी। आपको चलते फिरते घूमने फिरने में बच्चों को, ख़वातीन को मुश्किलात बहुत परेशान होती है। पानी भरा होता है, जब लाइनें बंद हो जाती हैं, चौक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, पानी गलियों में आ जाता है। क्या आप यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है, MPA MNA है, हुकूमत है, उनको क्या पैगाम दें? पैगाम ये है कि यहाँ पर सही कराएं, गंदी गलियाँ साफ़ कराएं हमारी, ताकि वो लाइनें सही कराएं, ताकि ये पानी का जो मसला है सेवरेज लाइन का वो सही हो। बाहर जो रोड है मेन, ये पूरा जो मेन नाला है सारा खुला हुआ है और दाखिल होते इस इलाके में बदबू आ रही होती है। बच्चों को, ख़वातीन को, जैसा आप बच्चों को लेकर घूम रहे, तो आपको मुश्किल और परेशानी एक अजियत से वो नहीं होती? होती है सर, लेकिन बोल बोल के थक गए, कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्या करें। जबकि टाउन ये हमारे 2 कदम पे बना हुआ है, यहाँ जितनी दफ़ा बोलते हैं कोई नहीं आता। यहाँ पे चपड़ासी बाकी के काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरफ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिजली गैस की क्या सूरत है यहाँ पर? नहीं, गैस तो फिर भी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन बिजली तो बहुत तंग करती है। गैले लाने लोड शेडिंग बहुत है? बहुत ज़्यादा है। एक टाइम पे कम से कम 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है और 4-4, 5-5 दफ़ा लाइट जारी होती है। पूरे दिन में तकरीबन 12-14 घंटे तकरीबन लाइट है ही नहीं। UPS पे गुजारा चल रहा है, सोलर प्लेट लगाई हुई है, उस पर गुजारा चल रहा है। पीने का साफ़ पानी है? पानी आता है, कभी कभी नहीं भी आता, और वो भी मीठा बहुत कम है। बोरिंग इस्तेमाल हो रही है ज़्यादातर। तो सबसे मेन आपके इलाके का क्या समझते हैं सबसे बड़ा मसला जो आपके लिए परेशानी का बायस है, वो क्या है? सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये लोड शेडिंग है और ये इलाके की गंदगी है। सेवरेज का निज़ाम जो है ये सही होना चाहिए। ये बच्चों को आप अकेला नहीं छोड़ते होंगे बाहर? डर नहीं लगता कि बिल्कुल भी नहीं, छोड़ नहीं सकते हम इनको बाहर। सेफ़ ही नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे? जो खौफ खुले हुए हैं, गटर खुले हुए हैं, क्या पता बच्चा कब अंदर चला जाए, किसी को क्या इल्म है इस चीज़ का। बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते बाहर। इसी वजह से खुद लेकर आप बाहर? बिल्कुल, इसीलिए हाथ पकड़ के निकालना पड़ता है बच्चों को। नहीं, ज़रूरी है, सुरताल ज़रूरी है। यही पैगाम जो आपको जो महसूस होता है, जो आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, जिस तरह अपने बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। आपने देखा शहर में ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बच्चे खुले मेन होल में गिरे हैं। तो एक तो मैं चाहूँगा आपका ही पैगाम हुक्मरानों को और ओवरऑल जितने भी वालिदैन हैं जो देख रहे हैं, उन सबको आप क्या पैगाम देंगे इस सूरत-हाल में? मेरी बस हुकूमत से ये गुजारिश है कि इस निज़ाम को थोड़े से गौर व फिक्र के साथ देखें, ताकि गरीब आदमी तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ है, मज़ीद और किसी अजियत का शिकार ना हो। ये यहाँ पे मैं ये ज़रूरी इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे बच्चे खुले मेन होल में गिरे। यहाँ पे ये जो शहरी हैं बच्चे को अपने साथ उन्होंने अपने निगरानी में अपने साथ बाहर लेके घूम रहे हैं। और यहाँ पे उसकी वजह यही है कि जो यहाँ पे गंदगी के नाले जो खुले हुए, सीवरेज के नाले खुले हुए, उस खौफ से ख़ुद बच्चों को लेकर बाहर निकलने। तो ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी एक सवालिया निशान है, अलमिया है और बदकिस्मती है, और वालिदैन के लिए ये एक हिदायत है कि अपने बच्चों की जो है वो निगरानी करें और उनके ऊपर नज़र रखें। ये जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, कोरंगी के कैमरामैन अगर आपको ये दिखा सके तो ये मेन यहाँ इस इलाके में दाखिल होने के लिए यहाँ पे एक पुल, यहाँ पे लोग बता रहे हैं यहाँ पे एक पुल हुआ करता था जो टूट फूट का शिकार है। अब यहाँ पे लकड़ियाँ लगा के लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से गुज़रते हैं और अपने इलाके में अपने घरों में दाखिल होते हैं। ये इस इलाके की बदतरीन सूरत-हाल है। लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी कोई काम हुआ होगा, कोई गलियाँ बनी होंगी या किसी किस्म का भी। और सीवरेज बिल्कुल सारा पूरा का पूरा जो नाला है वो खुला हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कब से ये सूरत हाल है? तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं और अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे बच्चे भी गिर चुके हैं 2-3 दफ़ा। हम लोगों ने फिर ये है कि अपनी मदद आपके तहत उनको निकाल के उनको जो है मतलब सेफ किया है। अब शुक्रिया आप लोग आए तो ये जो है नज़रसानी हो गई मीडिया में, ये है कि पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरीके से परेशान हैं। अब यहाँ से नमाजियों को जाने में इतनी परेशानी है कि वो वहाँ से घूम के जाते हैं, नहीं तो ये आसान तरीका था, वेरी सिंपल, मस्जिद करीब है। ये बिल्कुल लोकेशन देख ले, रिजवान स्वीट के बिल्कुल सामने। अब यहाँ पे इतनी दफ़ा बाइकें भी गिर चुकी है, लेडीज़ भी गिरे हैं, बच्चे भी गिरे हैं। बहरहाल वही बात है कि कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं। आप लोग आए, आपकी बदौलत अगर ऐसा कुछ हो जाए। यहाँ पे ये पुल बाकायदा पुल बना होता था? हाँ हाँ बिल्कुल, बाकायदा इस पे से गाड़ियाँ जाती थी, सुजुकियाँ जाती थी। हमारे यहाँ इतने मकान तामीर हुए हैं, बिलाकों की गाड़ियाँ और दूसरी चीज़ें, तमाम चीज़ें जाती थी। और ये अभी हुआ है, ये तकरीबन 3-4 महीने पहले है, उससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। ये मकाम, ये इलाका, ये मोहल्ला इसका बता दें ताकि हम इसके ऊपर बात करें। ये कुरंगी 1.5 नंबर मेन मटकेली पुलिया, रिजवान स्वीट के बिल्कुल सामने, और ये मेन पुलिया है, मेन रोड है। यहाँ पे हादसा के बायस कोई कीमती जानों का भी नुकसान हुआ? जी जी, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि राह चलते गिरते, वो तब अपनी मंजिल पे जा रहे थे, वो इधर गिर गए। 2 लेडीज़ थी, 2 बच्चे थे, उनका मोबाइल गुम हुआ इस नाले के अंदर से, और कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी इस पानी के ज़रिए बह गई, यानी कि फ्रूट लगा लें या कोई सब्ज़ी वगैरह लगा लें, तो इस वजह से लोग इस तरह ये लकड़ियाँ लगा के इस पुल को क्रॉस करते हैं। और ये पूरा ये इलाका है, ये यहाँ पे लोगों के घर बने हुए इस मेन नाले के साथ ही। और यहाँ पे बताया ये जा रहा बाकायदा पुल बना होता था जो टूट गया है, और उसके बाद किसी ने जहमत ही नहीं की इस पुल को बनाने की। लेकिन इतने यहाँ पे हादसा हुए हैं, लोगों की कीमती जानों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, लोग यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या सारी पार्टियों के जितने भी लोग हैं, क्या कहेंगे इस सूरत हाल को देख के? इलेक्शन के टाइम पे आपके पास आते हैं वोट लेने के? जी, हमने उनसे भी बोला था, जमात वालों से भी बोला था, और जो भी यहाँ पार्टियाँ यहाँ मौजूद हैं सबको बताया था। ऐसे ही ये कश्ती वाली पुलिया टूटी थी, वो भी तकरीबन 6 महीने 8 महीने ऐसे ही पड़ी रही। लेकिन वहाँ पर जो एक अस्पताल मौजूद है, उन्होंने थोड़ा जैक लगाया तो वो जल्दी से फटाफट तामीर कर दी गई। चक्राकोट की थी, पीपल्स पार्टी वालों ने अपने तौर पर फटाफट बना दी। अभी ये यहाँ पर है, यहाँ पर तो बहुत मुसीबत है, आने जाने में कोई कुछ कर नहीं सकता। माल आते हैं, लोगों की गाड़ियाँ आती हैं, परेशान होते हैं, आने जाने में बहुत तकलीफ़ है लोगों को। कितने अरसे से ये सूरत-ए-हाल है? ख़वातीन और बच्चे बुजुर्ग उनको तकरीबन 3-4 महीने से ये पुलिया टूट चुकी है। इसको कोई तामीर करवाने वाला कोई पार्टी में भी मौजूद नहीं है, ना जो अभी हयात मतलब मुस्तकिल पीपल्स पार्टी का जोर है, मगर वो भी कुछ। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे कितनी आबादी है? ऐसे माशाल्लाह वाई एरिया बहुत बड़ा ही एरिया मतलब इलाका है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़े बहुत ही लोग हों। माशाल्लाह ये रिहाइश पजीर इलाका है, और सब समझदार लोग माशाल्लाह अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बस मसला कहने का ये है कि इंसान तो चलो बड़ा तो समझदार है, समझदारी से चला जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि अब आप मुझे ये बताएं, इसके ऊपर से अगर लेडीज़ या बच्चे जाएंगे तो वो मुतमिन नहीं है इस पे से जाने से। हम लोग चले जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे, लेडीज़ नहीं जाएगी। और वो कश्ती वाली बिल्डिंग का जो पुलिया का इशू है, वो इशू ऐसा है कि वो समझ लो हो गया एक मौजा। अब इसका जो मसला है ना, ये मेन मसला है। मेन मसला ये है कि अब आप खुद देख लें ना, लोकेशन आ रही नहीं है किसी भी तरीके से कि आदमी को एक राह चलते गिर को एक सफ़र तरीके से मिल जाए, तो वो ऐसा कोई नहीं है आपके सामने। अब आदमी तो चले जाएंगे पर लेडीज़ नहीं जा सकती। कैमरामैन हजरात से मैं ये कहूँगा कि आपको इस पूरे ये कुरंगी 1.5 नंबर का ये जो पूरा जो नाला है, ये पूरा का पूरा गंदगी और कचरे से भरा हुआ है और खुला हुआ है ये पूरा। और इसकी ये सूरत हाल है कि लकड़ियाँ लगा के लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं और यहाँ से गुज़रने पे मजबूर हैं। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ख़वातीन हादसात के शिकार हो चुके हैं, बच्चे जो यहाँ से जाते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ ही यहाँ पे सामने मेन जामिया मस्जिद है, नमाजी हज़रात यहाँ से गुज़रने में उनको शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के लोग अपने बाकी जो मसाइल हैं उसको छोड़ के ये मुतालबा कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि ये जो पुल है, यहाँ की जो बुनियादी में बड़ी जो ज़रूरत है यहाँ के इन लोगों के गुज़रने का, ये सारे घर बने हुए साथ ही, तो उनके लिए आसानी के लिए उनके लिए सहूलत होगी। उनके सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा जो दर्द सर बना हुआ ये पुल बना हुआ, तो जल्द अज जल्द हकाम बाला जो हैं
ये पुल की तामीर करें ताकि हादसा से भी बचा जा सके और यहाँ के लोगों के लिए एक सहूलत भी फराहम की जा सके। इसी इलाके के हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। यहाँ पे नाले के पास आके खड़े होके सारा मंजर, सारा सुरताल देख रहे थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताना, आपका नाम क्या है? ईशान। अच्छा ज़िशान, ये बताएं यहाँ से आपका गुजरना होता है इस पुल से? जी। तो डर नहीं लगता यहाँ से गुजरते? नहीं, अच्छा, आदत हो चुकी है। आदत हो चुकी है। स्कूल जाने के लिए या किस चीज़ के लिए यहाँ से? नहीं, यहाँ से ऐसे काम होता है, हम यहीं से घुस जाते हैं। अच्छा, तो घर वाले मना नहीं करते? नहीं ना। अच्छा, ये कब से टूटा ये पुल? 1-2 साल हो गए। लेकिन एहतियात करो, ये आपने खबरें आप देख रहे होते हो कि बच्चे गिर रहे होते हैं नालों में। हाँ। अपने जो बड़े जो अंकल्स हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनसे क्या कहेंगे? ये जो पुल बनवाने वाले हैं उनसे क्या कहेंगे ये पुल बनवाएं? ये तो पुल बनाना चाहिए ना। आवाम यहाँ से उतर जाती है तो ये गलत है। यहाँ से ऐसे जाती है, बाइकें भी यहाँ से गुजरती हैं। अच्छा, बाइकें भी यहीं से गुजर? यहाँ पे वो बता रहे थे हादसा भी हुए। जी। अच्छा बेटा, आप बताएं, आपका भी यहाँ से गुजरना होता है? जी जी, हमारा भी यहाँ से गुजरना होता है। दिन में कितनी बार आपको यहाँ से गुजरना होता है? 2 से 3 बार गुजरते हैं हम यहाँ से। डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। तो ये हादसा तो हैं, लोग यहाँ पे गिरे, खवातीन गिरे, बच्चे गिरे। ये तो अभी लगा है ना। अच्छा। यहाँ पे ट्रक गई तभी टूट गया था ये। अच्छा। यहाँ पे ट्रक पलट गया था। अच्छा, कैमरे में देख के बताएं कि क्या कहेंगे अपने जो बड़े हैं लोगों को कि ये पुल बनवाने के वजह से क्या करें? पुल तो बनाना चाहिए, यहाँ खवातीन गिर जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये बच्चे भी खड़े हुए हैं और ये पुल है और इस तरह नाला। हालांकि आए रोज़ ये वाक़यात हम देख रहे होते हैं कि खुले मेन होल में गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे मेन होल में गिर जाते हैं। लेकिन ये तो पूरा का पूरा नाला ही खुला हुआ है, यहाँ पे ढक्कन का मामला नहीं है। ये शुरू से लेकर आखिर तक पूरा नाला खुला हुआ है और यहाँ पे इस इलाके का, इस मोहल्ले का एक ही आने जाने का एक गुजरगाह था या पुल था, वो भी टूट चुका है, वो भी नीचे गिर चुका है और बच्चे यहीं पे खेल कूद रहे होते हैं। ख़वातीन, बुज़ुर्ग सभी यहाँ पे उसका सुरताल का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो ये अपील कर रहे हैं कि आला हकाम जो हैं मुतल्लिका जितने भी यूसी चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो, हुकूमत हो, वो इस पर तवज्जो दे। और यहाँ के लोगों का एक बहुत बदतरीन एक हमें सूरताल हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। सीवरेज के गलियाँ हमें हर दूसरी गली हमें टूट फूट का शिकार नज़र आ रही है। मेन शारा टूटी हुई हमें नज़र आ रही है। इस वक्त ये जो यहाँ के जो यूसी के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं या कौंसलर हैं या इलाके के लोग हैं, वो सब मिल के इस वक्त जो मंशियात के जो आदी अफराद हैं उनको यहाँ से उनको निकाला जा रहा है। और ये मंशियात के आदी अफराद जो हैं वो इस वक्त नशे के हालत में हैं। वो कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ से निकाला जा सके पुरअमन तरीके से। यहाँ पे मंशियात के आदी अफराद की वजह से यहाँ पे चोरियाँ चकारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। यहाँ तक कि जो यूसी साथ का जो ऑफिस है वो भी चोरी से महफूज नहीं है। अगर किसी चीज़ को बनाने के बाद ये अक्सर हम देखते हैं जो मुंतखब नुमाइंदे हैं किसी भी लेवल पे, एक बात कही जाती है कि हमने बना दिया या हम ये कर रहे हैं, हम तरीक़ाती काम करवा रहे हैं। अब मज़ीद जो आवाम जाने, आवाम उसका ख्याल रखे और आवाम ही ज़िम्मेदार है। हुकूमती और इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जब आप आवाम की जो टैक्स का पैसा जब आप ख़र्च करते हो, नाले बनाते हो, पार्क बनाते हो, सड़कें बनाते हो, तो फिर उसका ख्याल भी आपकी ज़िम्मेदारी है। यह नहीं है कि आप जेब से पैसे निकालें और आप अपनी मर्ज़ी से लगाएं और उसके बाद आप कहें हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो ये असल में बुनियादी सूरताल है कि चीज़ें बनाई जाती हैं लेकिन उसका ख्याल नहीं रखा जाता। ये बाकायदा मंशियात के जो आदी अफराद हैं उनकी जानिब से यहाँ पर डेरे जमाए गए थे। वाइस चेयरमैन सलीम साहब, कौंसलर, उनके साथ अहले इलाका के लोगों की हिम्मत से और उनकी मदद से यहाँ से जो मंशियात के आदि जो अफराद हैं उनको यहाँ से निकाला जा चुका है। लेकिन ये सूरत हाल इसी तरह ये एक दिन का मसला नहीं है, ये मुस्तकिल इस मसले का हल निकालना होगा। यहाँ के मंशियात के जो आदि अफराद हैं उनको यहाँ से निकालना होगा, उनको यहाँ से भगाना होगा। इसका हल मुस्तकिल तौर पे निकालना चाहिए ताकि यहाँ के जो अहले इलाका हैं उनके लिए ये जो पार्क है उनके लिए तफरीह का बायस बन सके, न कि उनके लिए अज़ियत और परेशानी और डर और खौफ का ये अलामत बने। यहाँ पे बाकायदा वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, बच्चों के लिए क्रिकेट के खेलने का ये बाकायदा यहाँ पे सारा निज़ाम मौजूद है। लेकिन मंशियात के आदि अफराद और चेक एंड बैलेंस न रखने की वजह से ये अब तबाही का मंजर पेश करा। आला हकाम है, टाउन चेयरमैन है, हुकूमत है, वो सब इस हवाले से कोरंगी के ख़ास तौर पे यहाँ पे हमें पार्क और ग्राउंड बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। तो जो बने हुए हैं कम से कम उनका ख्याल रखें। मज़ीद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बिजली का सबसे पहले बताएगा कि बिजली की वजह से कितनी घंटे लोड शेडिंग होती है और क्या परेशानी का सामना करते हैं? बिजली 3-3 घंटे गायब है। अच्छा। 4 घंटे गायब है, पूरी रात नहीं आती। रातों को बच्चे परेशान, आने वाले परेशान, बच्चे पढ़ने वाले परेशान, काम वाले परेशाान। तो क्या इसे हुकूमत का करे? हुकूमत ने तो पूरा आवाम का बेड़ा करा हुआ है। सुकून नहीं है, बेरोजगारी, परेशानियाँ, घरों में सुकून नहीं, लाइटें नहीं, पानी नहीं, किस चीज़ की भी सुकून नहीं, कोई सुकून नहीं है।
घरों के गली के आगे गंदगी, गटरों का गंद निकालते, घरों का आगे फेंक देते, घरों का पानी घर में गटरों का पानी आ रहा है, क्या सुकून है इधर? कोई सुकून नहीं इधर। तो ये अजियत और ये परेशानी का आप शिकार है। बहुत परेशानी है देते बेटा, लेकिन क्या करें, मजबूर। गैस की लोड शेडिंग हो रही है। गैस की लोड शेडिंग होती जो जगह सबकी जो आम जगह हो रही है उधर भी हो रही है। तो बच्चों को स्कूल भेजने में घर जो काम काज के लिए घर के फैमिली के लोग जाते हैं, वापस आते हैं तो खाना मांगते हैं, ये सारी परेशानी। और गर्मी में क्या सूरत हाल होती है? गर्मी में तो गैस होती है 9:30 बजे चली जाती है, सुबह तक होती है। शाम के 9 बजे लाइट जब जाती है उसके बाद 9:30 बजे गैस गायब। रात को गैस नहीं होती। मेहमान आए या कोई भी, आप बाजार से चाय बनाओ या सिलेंडर जलाओ। अच्छा, गैस का बिल कितना आ रहा है? 12,000 15,000। और बिजली का? बिजली का कम हो गया, पहले बिजली का भी ज़्यादा आता था, अब बिजली कम हुआ तो गैस मार दिया। ये हम इनके घर पे आए हैं और ये सुरताल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा अगर आपको दिखाए तो ये नाले का जो पानी है वो यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे दाखिल हो, इनके घर में जो है वो दाखिल हुआ है। और सारा मतलब घर जो है बहुत बुरी बदतरीन यहाँ पे ये सुरताल है, बदबू आ रही है। और नाले का पूरा जो पानी है वो घर में दाखिल हो चुका है और यहाँ पे मिट्टी डाल के उसको रोकने की कोशिश की गई है। तो ये सुरताल जो है वो कब से, ये वाली सुरताल आपकी? ये बेटा 6-7 महीने पूरा साल हो गया। अच्छा, ऐसे ही गुजारा हो रहा है। कोई नहीं आ रहा इसको ठीक करने? तो ठीक है ना, कोई नहीं। माली मकान बोलते करा लो, माली मकान आके देख के चली जाती। वो थोड़ी पहले आई थी, चली गई वो आके। अच्छा, वो सिर्फ किराया लेने आती है, बिल लेने आती है, बाकी कुछ नहीं। कितना किराया है यहाँ का? ये किराया वो 7,000 लेती है। अच्छा, बिजली गैस हालांकि वो 12, 10, 11, 12 पड़ जाता है। तो अच्छा। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, शोहर ही बीमार रहता है, अल्लाह ने औलाद दी नहीं बेटा, ऐसे घर में जब पड़ी। अब मेरा तो कोई आसरा भी नहीं जो मुझे कोई दे देगा। घरों में मैं काम करती हूँ, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। किसी के बर्तन झाड़ी हो के आई, किसी के कपड़े धो के आई, किसी की रोटी बना के आएगी। तो बेटा ऐसे घर कब तक गुजारा है? हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उसकी निशानदेही करें ताकि अरबाब इख्तियार जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, टाउन चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन हैं और दीगर जितने भी बाख्तियार इदारे हैं, लोग हैं, वो लोगों के मसाइल को देखें, जानें और उनके मसाइल को हल करें। हमारी यही कोशिश होती है हम लोगों की आवाज़ बने। जिस तरह आपने सुरताल देखी कि इन खातून के घर में सीवरेज का पानी जिस तरह दाखिल हुआ है, बिजली और गैस के बिलों से ये अजियत और परेशानी की शिकार है। ऊपर से बिजली और गैस इनको मिल नहीं रही होती है, इनका शोहर जो है वो बीमार है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो सुन रहे हैं, अगर इनकी मदद करना चाहें या हुकूमती कोई फ़र्द या नुमाइंदा या किसी सियासी जमात का, इनको सख्त मदद की ज़रूरत है। और सबसे पहले इनका ये जो मसला है सीवरेज का, जो इनके घर में सीवरेज का पानी दाखिल हो चुका है, इसको फौरी तौर पे ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी भी यही अपील है कि खुदा इनके जो मसला है इसको हल करें। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ के जो UC 7 है, UC 7 का ये ऑफिस है। मेरे कब में आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ के जो सियासी जमात के जो झंडे हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ के UC चेयरमैन और कौंसलर से जानेंगे और सवाल करेंगे कि यहाँ के लोगों के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे। UC 7 के चेयरमैन खुर्शीद इकबाल साहब के हमरा इस वक्त हम उनके ही दफ्तर में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं यहाँ के जो मसाइल हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खुर्शीद साहब, यहाँ पे हमने काफ़ी इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों में विज़िट किया। हमें जगह जगह जो बड़े ख़ास तौर पे जो मेन शहरा पे जो बड़े नाले हैं वो खुले हुए हैं और उसके अलावा भी गलियों की जो हमें सुरताल है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आई। उसके अलावा भी ओवरऑल जो सुरताल है हमें काफ़ी परेशान कुन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बल्दियाती जो निज़ाम है वो बहाल हुए तकरीबन 1.5 साल से तकरीबन हो गया वक्त, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। तो अब बल्दियाती निज़ाम के बहाली के बाद भी अगर लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर ये मसाइल कौन हल करेगा, कैसे हल होंगे? जितना मुमकिन हो सकता है हम यहाँ पे हर टाइम मौजूद होते हैं उनके लिए और हमारा दफ्तर खुला हुआ होता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी शिकायत हमारे पास आ जाए वो हम हल करें। अच्छा, इसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं हमारे साथ। ये सिंध सॉलिड बेस का एक इदारा है जिसको हम शिकायतें ही करते रहते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें ऐसा लगता है हम उन्हें शिकायत करेंगे तो वो कोई काम करेंगे। जो आपने देखा होगा जगह जगह पे, बल्कि अभी हम आपको दिखाएंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पे कचरों के ढेर लगे हुए। अच्छा, उन्हें बताना पड़ता भाई यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ ही उठा लो। वो अपने तौर पे कोई काम नहीं करना चाहते और ना ही उनके कोई कार्यकर्ता की। पूरे शहर के अंदर यही हाल है। आप कहीं पे भी जाएंगे, जिस एरिया में भी जाएंगे, इनका यही हाल है। इनके अरबों खरबों रुपए के बजट हैं, इन इदारों को क्यों दिया जा रहा है, क्यों इनसे ज़बरदस्ती ने रखा हुआ है। ये तमाम इदारे UC के मातहत किए जाएँ ताकि आबादियों के अंदर काम हो, लोगों की शिकायत हम दूर कर सकें। हम इन्हें फ़ोन करते हैं, ये बोले हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए, हमारे पास ये आने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता। तो ऐसे तमाम इदारों को UC के मातहत किया जाए और काम वाले लोग रखे जाएं, ना कि सिफारिश वाले लोग
और मेरा ख्याल है इसमें मैं कुछ कहूँगा, जो कराची से मुतालिक लोग ही नहीं हैं, वो लोग इसमें जॉब कर रहे हैं, उन्हें यहाँ के एरियो के बारे में नहीं मालूम होता। हम उन्हें एक एक एरिया दिखाते हैं, एक एक जगह दिखाते हैं, लेकिन वो फिर भी उस एरिया को काम नहीं करते उसके ऊपर। बतौर काउंसलर आप अपने गली में, अपने इलाके में आप अपना क्या किरदार अदा करें, आपको क्या मुश्किलात का सामना करना है? मुश्किलात का सामना यही है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अवेयरनेस नहीं होगी और हमारे पास कोई फंड ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। हमें अभी तक सिर्फ गटरों की सफाई में और गलियों की सफाई में उलझा के रखा हुआ है, और लोग जो हमारे पास से आते हैं हम उनको जब बताते हैं कि भाई हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो जहाँ तक हम हो सकता है कर रहे हैं। और जब हम उनको बोलते हैं, टाउन रिकमेंड करते हैं, टाउन में जाते हैं, तो वो वहाँ पे लोगों को झूठी सच्ची करके कि भाई देखें हमने तो यूसीओ में फ़ंड दिया हुआ, आप वहाँ जाएँ वो करेंगे। और लोगों को जब हम बताते हैं हमें फ़ंड नहीं आता, तो वो वहाँ पे टाउन नाजिम और ये जितने भी हैं चेयरमैन वगैरह, वो ये कहते हैं जाके देखें UC8, हम अगर फ़ंड नहीं दे रहे तो UC8 में कैसे काम हो रहा है। अब लोग हमारे इतने मासूम है कि वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि भाई UC8 में ही क्यों, मतलब UC8 की मिसाल क्यों दे रहे हो। हम UC7 से आएँ, हम UC7 के रिहायशी हैं, तो हमें UC7 में दिखाएंगे हम क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो कई लोगों को तो मैं ये कहता हूँ कि अगर टाउन चेयरमैन ये कहता है कि भाई हम फ़ंड दे रहे हैं, तो वो आगे दौरा क्यों नहीं करते। उसके पास इतना टाइम है कि UC8 के चेयरमैन की सालगिरह में जाने के लिए और फंक्शन अटेंड करने के लिए टाइम है, लोगों के मसाइल हल करने के लिए टाइम नहीं है। हमारे साथ वाइस चेयरमैन हैं सलीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सलीम साहब, जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, मैं वही सवाल आपसे करूंगा जो ऑफ द रिकॉर्ड हम कर रहे थे। बल्दियाती इलेक्शन जब हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन का बाहर हाफिज़ साहब ने जब धरना दिया था, यकीनन आप भी मौजूद होंगे, एक बात वो यकीन दिला रहे थे कि अपने वोटर्स को और अपने कारकुनान को कि आप जो हैं वो जमात इस्लामी के नुमाइंदों को मुंतखब करें, काम हम लेना जानते हैं, हुकूमत सिंध हो या पीपल्स पार्टी की किसी भी सतह को कोई भी हो, उनसे हम इख्तियारात भी लेना जानते हैं, उनसे फ़ंड भी लेना जानते हैं, और हम काम करा के दिखाएंगे, डिलीवर करा के दिखाएंगे। तो सूरत-हाल जो है वो मुझे यहाँ पे मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अब आप क्या कहते हैं, इस 1.5 साल का अरसा गुजरने के बाद अब मज़ीद आपके पास 2.5 साल का जो अरसा है आपके पास रहेगी? सबसे पहली बात तो ये है जी, जैसी हाफिज़ साहब ने बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके वादे को पूरा किया। ये जो हमें 4 माह पहले जो OZT मिलना शुरू हुई है 12 लाख रुपए, ये 12 लाख रुपए का गलगला तो बहुत होता है। ये 12 लाख रुपए में से हमें बचता कितना है? तकरीबन 5 लाख रुपए हमारी सैलरी की, स्टाफ की सैलरी चली जाती है। तकरीबन 40% हमें टैक्स और ऑडिट वालों को भत्ता देना पड़ता है, तब जाके वो हमारे फ़ंड रिलीज़ करते हैं। आखिरकार जाके हमें तकरीबन 5-5.25 लाख रुपए हमें बचते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी 5.25 लाख रुपए से अभी हम आपको विज़िट कराएंगे कि हमने इलाके में क्या काम किया है। आपको सूरत हाल वाज़ेह नज़र आएगी कि पहले क्या था और अब क्या है। तो आप हमारे साथ चलें, हम आपको विज़िट कराते हैं। और रही बात फ़ंड्स की, अगर फ़ंड्स मिल जाएँ तो हमारे समझ लीजिए हम इसको पेरिस का नाम दे सकते हैं, इस कम से कम हम अपनी UC को। अगर हमें फ़ंड मिल जाए, हमारे सिर्फ ये गंदी गलियों के और सेवरेज के जो मसले, जो मेन लाइनें डालनी है, वो हमारे इख्तियार से बाहर है। लाख हमने इनसे, टाउन से और सिटी वालों से मुतालबे किए हैं। अच्छा, मैं माजरत आपको रोक रहा हूँ सलीम साहब, मैं जब यहाँ पे इंटर हूँ, ये जो मेन कोरंगी का जो नाला है ये सारा खुला हुआ है, तो बदबू आ रही है यहाँ पे। फिर मैं अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, कोई गली मुझे यहाँ पे कोई बेहतर नज़र नहीं आई, सारी गलियाँ तकरीबन टूटी फूटी हैं, सड़कें हमें बड़ी टूटी फूटी नज़र आई हैं, यहाँ तक कि हमें चारों तरफ हमें सीवरेज तकरीबन ही हमें खुला ही नज़र आया। ये सूरत हाल है। ये तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है जी, यहाँ लोग जो मुंतखब होते आए हैं, कोई मतलब डेवलपमेंट के काम यहाँ नहीं हुआ इस UC में ख़ास तौर पे। तो बाज़ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ 40-40 साल तक रोड या गलियाँ नहीं बनी गई हैं। तो हमने टाउन नाजिम से कहा, ये मेन रोड का जो आपने नाले की बात की है, तो वो कहते हैं हमारी डोमेन में नहीं आता। हमने इजलास में भी उनके सामने बात रखी, हत्ता कि एक जनरल हॉस्पिटल है, चिन्योट जनरल हॉस्पिटल, साथ ही एक मैरिज हॉल है बड़ा सा, उसके साथ पुलिया टूटी रही। तकरीबन 6 माह तक हम एहतजाज करते रहे, मगर उनकी कान पे जूं नहीं रहेंगी। फिर दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने ये बनाई है, टाउन कहता है हमने बनवाई है, सिटी वाले कहते हैं हमने बनाई। बार हमें ये नहीं, हमें कहते हैं हमारा काम होना चाहिए, चाहे MPA करे, MNA करे, ये टाउन नाजिम, टाउन चेयरमैन करे, सिटी चेयरमैन करे, ये मेयर करे, लोगों के मसले हल होने चाहिए। ये जो नाला है इसका जिम्मेदार कौन है? ये नाला खुला हुआ है, ये नाला TMC हमारी इसके चेयरमैन साहब हैं, टाउन चेयरमैन, उनकी उसमें आता है। सबसे पहली शिकायत हमने उनको फिज़िकली उनको विज़िट करवाया था यहाँ से जी, हमने यहाँ इनके
एजाज़ में एक तकरीब रखी थी, उसमें बुलवाया था उन्हें, हमने ये विज़िट करवाया था। तो जब ये बारिश आती है तो ये हमारा पूरा ऑफिस पानी के अंदर होता है जी, और ये सारा गब जो आता है ना, ये सारा यूसी के अंदर जमा हो जाता है। उनका कहना ये है जी, हमने ये दिया हुआ है ये आपका रोड और ये नाला B&R वाले भी हमें कोई मतलब बताने के लिए तैयार नहीं है कि इसका कितना फ़ंड एलोकेट हुआ है और क्यों नहीं बना। हो सकता है ये कागज़ों में बना भी दिया उन्होंने। यकीनन इसी तरह यही लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, बरवक्त हल होने चाहिए, फौरी तौर पर हल होने चाहिए। गंदगी, कचरा, सीवरेज, टूटी फूटी गलियाँ, सड़कें, ये कराची के आज के मसाइल नहीं हैं। ये कराची के अरसे दराज से ये मसाइल चलते हुए आ रहे हैं और ये मसाइल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले। और इन्हीं मसाइल में ऐसा लगता है कि जैसे पूरे कराची के लोग इन्हीं मसाइल में उलझ के रह गए, उसके अलावा कोई मसाइल नहीं। बाकी मसाइल या बाकी दीगर चीज़ों की तरफ हम बाद में जाएंगे। हम गटर, सीवरेज और गंदगी, कचरे और टूटी फूटी जो सड़कें और गलियां हैं, इससे निकलने का हमें टाइम ही नहीं मिला, तो बाकी और चीज़ों की तरफ हम क्या ध्यान देंगे। तो यही सवाल लेके हम दीगर जो सियासी जमात के जो नुमाइंदे हैं, टाउन चेयरमैन है ख़ास तौर पर, या हुकूमती जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके अहदेदारों से सवाल करेंगे और जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जिस तरह हमने आज के दिन कोरंगी के मुख्तलिफ़ मकामात का हमने विज़िट किया और लोगों के जो मसाइल हैं वो उनके जाने और निशानदेही की। अब लोगों की जो मसाइल हैं उस हवाले से हम टाउन चेयरमैन से भी सवालात करेंगे, टाउन चेयरमैन से भी बातचीत करेंगे और यहाँ पे कोरंगी में जो तरक्याती काम कराए गए हैं उस हवाले से भी हम ज़रूर निशानदेही करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ ज़िला कोरंगी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जानी मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जानी साहब आपका वक्त देने का। आज हमने कोरंगी के मुख्तलिफ़ UC 7 और UC 8, 9 इस तरह मुख्तलिफ़ मकामात का हमने विज़िट किया। ख़ास तौर पे मैं UC 7 का मैं ज़िक्र करूँगा कि यहाँ पे एक तो ये सबसे पहले ये कोरंगी का ये जो मेन पूरा नाला ये खुला हुआ है। एक इसके हवाले से मुझे बताया गया कि लोग इसकी वजह से शदीद परेशान के शिकार हैं। बाकी हम तरक्याती और तामीराती जो काम है उस पर भी हम बात करेंगे। इसका काम पीछे से चल रहा है और ये स्लो ग्रेजुअली बढ़ता हुआ आ रहा है। ये कई दिहाइयों का काम है और कई दिहाइयों से ये काम रुका हुआ था, तो ये मेयर साहब इसका काम करवा रहे हैं, पीछे से काम हो रहा है। मैं आपको काम दिखा सकता हूँ, तो वो आप यहाँ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता हुआ इस नाले को इंशाल्लाह पूरा हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम यहाँ पे गलियों में गए, सड़कों, शराय, सीवरेज का हमें बहुत ज़्यादा सूरताल हमें यहाँ पर नज़र आए। जमात इस्लामी के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, कौंसलर या चेयरमैन, उनसे हमारी बात हुई तो वही इख्तियारात और फंड्स की कमी का रोना रो है कि सियासी जमातें अपने पीपल्स पार्टी अपने जो UCs हैं उनको तो फ़ंड जारी करती है, लेकिन जमात इस्लामी के जो UCs हैं वहाँ पे काम नहीं कराते या फ़ंड जारी नहीं करते। क्या कहें? मैं आपकी तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ इनको, अगर ये हमें दिखा दें कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को फ़ंड मिल रहा है और जमात इस्लामी को फ़ंड नहीं मिल रहा, अगर आप ये चीज़ मुझे साबित कर दें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं अदना सा वर्कर जो मुझ पर आप जुर्माना रखेंगे हम देने को तैयार हैं आपको। ऐसा कतई तौर पर नहीं है, नियतों का फुकदान है। हम चेयरमैन उस चेयरमैन को भी उतना ही फ़ंड जाता है जितना पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को फ़ंड जाता है। ये ज़्यादती करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास फ़ंड नहीं जा रहा, ये गलत बात है। यकीनन ये बहुत बड़ी ऑन रिकॉर्ड ये बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर ज़िला कोरंगी के जानी मेमन साहब, तो ये समझते हैं ये मसला नहीं है, लेकिन जो कोरंगी UC 7 का जो ऑफिस है जमात इस्लामी के जो UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वहाँ पे बैठते हैं, उसके साथ भी जो नाला है वहाँ पे भी गंदगी और कचरे का ढेर और सीवरेज का नाला वो खुला हुआ था। तो उसका भी हमने यही सवाल किया कि आपके पास ये खुला हुआ है, आपके दफ्तर के बाहर ही, तो लोग ये सवाल करेंगे कि नुमाइंदे बेख्तियार हैं तो लोगों के मसाइल ख़ुद क्या हल होंगे, और लोगों में भी बड़ी मायूसी हमें नज़र। आपने जमात इस्लामी का वो कचरा ही मुझे देखने में आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम किसी की भी मुखालफत कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम खुद से क्रिएट करते हैं। पहले कोई और जमात थी जो 40 सालों से बड़ा जमात थी, पहले वो बोरियां डालती थी, आप सबके पास रिकॉर्ड भी होगा, हमारे पास भी होगा। और उसके बाद एक दूसरी जमात आ गई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है कि ख़ुद से मुंह बंद करके रख देना है और फिर वीडियो बना देनी है, लोगों को आगे दिखा देना है कि देखो पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। आप वहाँ के नुमाइंदे हैं, आपकी ड्यूटी है, आपकी जॉब है, आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा कि आप इल्ज़ामात पे करें। अब लोग पहचान गए, लोग समझते हैं ये जो आप ज़्यादतियाँ कर रहे हैं ना, लोगों से गलत बयानियाँ कर रहे हैं, इससे आपका अब चूरन नहीं बिकेगा। अच्छा जानी साहब, आपका तो एक UC या एक टाउन नहीं है, आपका तो पूरा ज़िला कोरंगी की पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़िम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत आपकी है, तो आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो बल्दियाती इंतखाब है, ये जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, ये जो मुद्दत है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूरत डिलीवर करेगी, लोगों के मसाइल को यकीनी तौर पे हल करेगी?
देखिए मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ कोरंगी का। हमारे पास 4 टाउन्स आते हैं, शाह फैसल, मॉडल, लांडी और कोरंगी। आप सर्वे कर लें, पब्लिक न्यूज़ की जानिब से सर्वे कर लें कि कोरंगी, शाह फैसल, मॉडल और लांडी में क्या फ़र्क है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चेयरमैन है जो काम करने की सलाहियत रखता है। फ़ंड बराबर है, सबको फ़ंड उतने ही जाते हैं। अगर कोई ये कहता है कि उसको फ़ंड नहीं जाते हैं, कम जाते हैं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। झूठ बोलने वाले का क्या कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये रिकॉर्ड ज़रूर होगा जो सबके पास होता है, जो बजट निकलता है हर टाउन का सबके पास जाता है, हमारे पास भी आता है। तो स्पेशल बजट अभी तक किसी का भी नहीं हुआ, सबके लिए वही बराबर है। सिर्फ नियतों का फुकदान है, उनकी नियत नहीं काम करने की। उनकी नियत ये है कि रोले रोने और सिंध गवर्नमेंट को गंदा कहना है, बुरा कहना है, करप्ट कहना है, बस इसी के ऊपर उनका अपना मंजर भेजना है। लेकिन उनका मंजर इस तरीके से चलेगा नहीं। और उसके अलावा के इलेक्ट्रिक ने लोगों का जीना माल किया हुआ है। हमारे पास 18 घंटे की लोड शेडिंग से 18 घंटे की लोड शेडिंग के आप एहतजाज कर लें, आप कुछ भी कर लें, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रोड ब्लॉक भी करते हैं तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे उल्टा हमी आवाम को ही नुकसान होता है। कोई इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस जा रही है, किसी को कोई परेशानी है, कोई किस इमरजेंसी में जा रहा है, उसका भी नुकसान हम ही को होता है। के इलेक्ट्रिक के कोई कान पर जूं नहीं रंगती। और गैस का भी मसला यही है। आपने देखा ये पूरा शहर तो इन्होंने खोद के रख दिया है। अल्लाह पाक करे कोई आसानियाँ पैदा हो जाए हमारे लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि वफाक ने गैस सिंध का ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें गैस पूरा नहीं। वफाक में समझता हूँ कि ज़्यादती कर रहा है। गैस भी यहीं का, पानी भी सिंधु दरिया का, तो प्यासा भी मारना हम ही नहीं है और चूल्हे भी ठंडे हमारे ही करने हैं वफाक में। ये बड़ी अज़रनाक सूरत है, ये बड़ी परेशान कुन सूरत है। आप और जिस तरह बाकी लोग जिस तरह गुजारते होंगे, लेकिन लोगों के घरों में जैसे बहुत ही मतलब मज़दूर क्लास जो लोग हैं, उनके घरों में बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, लेकिन 15-15, 20-20 हज़ार के बिल उनके घरों में आ रहे हैं। लोग अब हाथ खड़े कर चुके हैं, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। लोग जो सूरत हाल में देख के आए मैं बता नहीं सकता। इसका आखिर तो कोई हल तो निकालना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मेरे घर पर सोलर लगा हुआ है, मेरे घर पर सोलर लगा है, उसके बावजूद भी 20-20, 22-22 हज़ार रुपये का बिल आ जाता है। छोटी सी फैमिली है, उसके बावजूद भी इतना बिल आ जाता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के चेयरमैन नईम शेख के हमरा इस वक्त हम मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में जितने भी हमने मसाइल की निशानदेही की है, उन तमाम मसाइल को टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के चेयरमैन के सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आज के जो प्रोग्राम में हमने आपके इलाके के मुख्तलिफ यूसीज़ का, वार्ड्स का हमने विज़िट किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोरंगी 1.5 नंबर से मैं शुरू करूँगा। यहाँ पे जो मेन नाला है ये सारा खुला हुआ है और गंदगी कचरा है, और उसके साथ यहाँ पे लोगों के गुजरने का, मोहल्ले के लोगों का एक पुल वगैरह बता रहे हैं कि पुल होता था, वो पुल भी टूट चुका है। ये इस तरह के मसाइल हैं और भी मैं मज़ीद मसाइल के वो करूँगा। यहाँ से मैं आगाज़ करना चाहूँगा, आप कहाँ से आगाज़ करेंगे? देखिए बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ का, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे टाउन में विज़िट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। और हम चाहते भी हैं कि, और हम भी खुद भी ये देख रहे हैं कि मसाइल कहाँ हैं और इसको हम नोट भी करते हैं और इसको मसले को हल भी करते हैं। हम जहाँ जिस मुकाम पे खड़े हैं ना, ये UC7 का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क है, जिसका हमने इफ्तिदा 12वें महीने में किया था। मोहतरमा के नाम पे मंसूब करने का मकसद ये था, मंसूब करने का कि हमने उनकी याद को हम याद रखें, उनकी याद ताज़ा रहे, तो हमने ये पार्क बनाया। और पार्क देखें कितना डेवलप है। और जब इस पार्क को बनाया था, इससे पहले बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें भी मैं आपको दूंगा, तो ये एक कचरा कुंडी बनी हुई थी, हिरोंची की आमा जगह बनी हुई थी। हमने इसको साफ़ सुथरा किया, इसको बनाया, रिहेबिट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के लिए ये खोल दिया गया। और ये एक खूबसूरत तोहफ़ा है कोरंगी के आवाम के लिए। जामिया रिपोर्ट पूरे साल की जारी की है, ये बड़ी ज़बरदस्त और खुशाइंद है और लोगों को यकीनन अगर आपने यहाँ पे काम किए, लोग आपसे मुतमिन होंगे, अगली मरतबा आपको भी मुंतखब करेंगे। दूसरा, आपने बात की UC7 की। UC7 का जो ऑफिस है, उसमें ही UC7 का ऑफिस के बाहर ही सीवरेज का पूरा लाइन जो है वो पूरी खुली हुई है, वहीं पे गंदगी और कचरा है। और UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से जब आप प्रोग्राम ऑनियर होगा, आप देखेंगे, सुन रहे होंगे, तो उनकी जानिब से ये कहना है कि उनको फ़ंड्स नहीं मिलते, उनके पास इख्तियारात नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला उनकी नहीं सुनता, वाटर कॉरपोरेशन का अमला उनकी नहीं सुनता, इख्तियारात और फंड इतने हैं नहीं कि वो अपनी ऑफिस के बाहर जो सीवरेज और गंदगी है उसको क्लियर करा। बल्दियात के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, UC चेयरमैन को सिंध गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए कर दिए हैं कि वो अपने छोटे मोटे काम कराएं। ठीक है, 12 लाख रुपए हर महीने उनको मिलते हैं।
हमें OZD की मद में जो पैसे मिलते हैं वो तनख्वाह में जाते हैं। हमारा ऑन सोर्स से हम ये तरक्याती काम कराते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने पहली मरतबा क्या है कि प्रॉपर्टी टैक्स हमें दे दिया, 1% का टैक्स हमें दे दिया, तो वो हमें पर जमा होता है, कलेक्ट होता है, हम वहाँ तरक्याती काम, तामीरी काम कराते हैं। यूसी चेयरमैन बदनसीब यूसी 7 के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं जो लोगों के मसाइल हल नहीं करते, दफ्तर में नहीं बैठते, वो लोगों के काम करें। 12 लाख आ रहे हैं ना भाई, आप 12 लाख आते हैं, हमने उनको अपने टाउन से जो हमारे पास सैनिटेशन का स्टाफ हमने दिया हुआ है वो फिर भी काम नहीं करते। तो हमारे 2 काउंसलर हैं यूसी 7 में, उनको भी हमने सैनिटेशन का स्टाफ दिया हुआ है, वो तो काम कर रहे हैं, पैसे उनके पास है, काउंसलर काम कर रहे हैं हमारे। तो ये असल में स्किल और विल होना चाहिए काम करने की, जैसे हमारे पास है, हमारे चेयरमैन के पास है, हमारे यूसीज के काउंसलर के पास है। माजरत के साथ वो ना काम करते। मैं उनसे आपके थ्रू बोलता हूँ भाई काम करो, 12 लाख आते हैं, उसमें कम से कम 4-5 लाख रुपए तो लगाओ ना, लोगों के मसाइल तो हलो। बाकी तो काम गलियाँ पक्की हम करा के दे रहे हैं, पार्क हम डेवलप करके दे रहे हैं, ठीक है, स्कूल हम बना रहे हैं। अभी यहाँ पर कोरंगी के अंदर हमने IT सेंटर बनाया, 1 साल के अंदर 4000 बच्चा IT एक्सपर्ट बनेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके विज़िट करें, ठीक है। वो UC 6 के अंदर बनाया हमने, मोहल्ला क्लिनिक बनाई जहाँ पर फ्री OPD होती है, सिर्फ 50 रुपये फ़ीस लेते हैं मेडिसिन के साथ। ये हमने तोहफा दिया कोरंगी को। बुनियादी तौर पे ये अहम सवाल है कि जिस तरह हमारे जो इससे पहले दीगर सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं या यूसी चेयरमैन हैं उनसे बात हुई तो इख्तियारात और फ़ंड्स की कमी का निशानदेही की गई, और वही चीज़ कि अगर फ़ंड्स नहीं है, इख्तियारात की कमी है, तो यकीनन ये हमारे जो प्रोग्राम है उसके थ्रू ऑन रिकॉर्ड ये नईम शेख साहब ये पैगाम दे रहे हैं यूसी चेयरमैन साहब को कि आएँ टाउन चेयरमैन के पास और मिल के बुनियादी तौर पे हमारा भी ये सवाल उठाना, इस मसले की निशानदेही करना, इख्तलाफ को बढ़ाना या तकसीम पैदा करना नहीं है। हमारा भी बुनियादी मकसद सवाल करने का ये है कि मिल के ऐसा नहीं हो सकता कि आवाम को इन तमाम जो मसाइल है जो रिवायती एक अरसा दराज से चलते हुए रहे, सीवरेज, गंदगी, गलियाँ, सड़कें, इससे निजात नहीं दिलाई जा सकती, मिल के काम नहीं किया जा सकता। हमारा भी मकसद यही है। जो कौंसिल के अरकान है 20 अफराद पर मुश्तमिल हैं, 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है, 4 जमात इस्लामी के और 4 तहरीक इंसाफ से। हम जो करारदाद लाते हैं वो मुश्तरका पास होती है, तो ये हमारी कामयाबी है कि अपोजिशन को हम अपने साथ लेके चलते हैं, उसके मसाइल को देखते हैं और उसके मसाइल को हल करते हैं। ये हरगिज़ नहीं होगा कि जवाब देना हो, भाई मैं भी जवाब दूँ, यूसी चेयरमैन भी जवाब दें, यूसी का काउंसलर भी जवाब दें, हमें आवाम ने मुंतखब किया है, हम आवाम को जवाब दें। तो मैं तो सब दोस्तों से ये कहता हूँ भाई काम करें, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, आप आखिरत की भी बात करें ना। माशरे के अंदर अगर आप एक सड़क बनाएंगे तो लोग उसको सफाई सुथराई होगी, लोग चल के जाएंगे, एम्बुलेंस से गुजरेंगी, मसाइल हल होंगे, वो उसकी भी अच्छाई है और आपको भी सवाल नेकी का ज़ुमरे में आएगा। तो मैं फिर जमात इस्लामी हो या तहरीक इंसाफ हो, जो भी यहाँ पर चेयरमैन जीते हैं, मैं आप आएँ, मेरे पास बैठ के बात करें, हम अपना काम जारी और सारी रखे हुए हैं। अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है तो आप मेरे पास आएँ, मैं आपकी मुश्किल हल करूँगा, मगर ईमानदारी के साथ काम करना है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी है। हम काम करें, लोगों के मसाइल करें। देखिए उसके लिए असम्बलियाँ मौजूद हैं, कौमी असम्बली मौजूद है, वहाँ पर अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें। ये तो बेसिकली ग्रास रूट का बल्दियाती निज़ाम लोगों के मसाइल हल करने के लिए होता है। ये कोई अपोजिशन नहीं होती, कोई इख्तियार नहीं होता, हमने सब ने मिल के खिदमत करनी है। अगर खिदमत के जज्बे से मेरे साथ मिल के काम करेंगे, मैं आपके साथ 1 कदम, आप मेरे साथ चलेंगे, मैं 2 कदम आपके साथ चलूँगा। और अगर तनकीद बराए तनकीद पर बात करेंगे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने काम करना है, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जियाले काम करेंगे, मेरे कौंसलर करेंगे, मेरे अरकान करेंगे और मेरा स्टाफ करेगा। हमें कोई रोक नहीं सकता, काम हम करेंगे, लोगों के काम करेंगे, पब्लिक के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के चेयरमैन नईम शेख की जानिब से अपने 1 साला जो रिपोर्ट है तरक्याती कामों की, वो भी पेश की गई और उसके अलावा भी उनके जो तरक्याती काम है वो गिनवाए गए हैं। यकीनन ये उम्मीद करते हैं और इस दुआ के साथ कि कोरंगी का जो मुस्तकबिल है, कोरंगी के आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल होंगे। जिन इलाकों में हमने विज़िट किया, वहाँ के यूसी के चेयरमैन ख्वाह वो किसी भी सियासी जमात से हों, वहाँ के जो मसाइल हैं उसके हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की जानिब से यह यकीन दहानी कराई गई है कि मुस्तकबिल में भी अपने जो मुद्दत है इसमें वो कोरंगी के आवाम को खुशखबरी देंगे और बुनियादी जो मसाइल हैं वो हर सूरत हल करेंगे। प्रोग्राम सवाल से अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को दीजिए इजाज़त। अगले पीर को एक नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।